ये क्या हो रच को? मैं बताती हूँ। खूबसूरत से कपड़े, बहुत सारा मेकअप, बेहतरीन से स्किन केयर और अच्छी सी ज्वेलरी। और जहाँ खूबसूरती की बात हो वहाँ हम हानिया आमिर को कैसे भूल सकते हैं। नाइन 3490 नहीं, मेरा नंबर नहीं है, ये प्राइस है इस ड्रेस के जो पहना है हमारी प्यारी हानिया आमिर ने, जो मैंने रिक्रिएट किया थोड़ी सी थकन और ख्वारी उठाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 13,000 में। लिबास जितना सिंपल होता है उतनी तवज्जो लेता है, और ये लिबास तो सबको इतना पसंद आया कि हर कोई रिक्रिएट कर रहा था। तो मैं पीछे क्यों रहती, फिर मैंने भी उठाया अपना बैग और निकल पड़ी अपने सफर पे। इस ड्रेस में जो कपड़ा यूज हुआ है उसको शीशा सिल्क बोलते हैं, और ये कपड़ा मुझे कहीं और से नहीं, सिर्फ बनारस मार्केट से मिला। बनारस मार्केट 1964 में आबाद हुई, जिसका नाम बनारस मार्केट या बनारस टाउन के नाम से मशहूर है। ये मार्केट भारत से हिजरत करके आए हुए अंसार बिरादरी ने कायम की, और ये लोग रेशम के कपड़ों पर सोने और चांदी की जरी वाले धागों से खूबसूरत कढ़ाई करने में बहुत माहिर थे। इनका काम इतना नफीस था कि इन लोगों को कई बार गिलाफे काबा तैयार करने का भी मौका मिला। वैसे कहने को तो ये बहुत छोटी सी मार्केट है, लेकिन इसी मार्केट से बहुत से डिजाइनर्स भी अपनी कलेक्शन तैयार करने के लिए कपड़ा लेते हैं। लेकिन प्योर शीशा सिल्क फैब्रिक डाइड में नहीं मिलता, मतलब कपड़ा कोरा लेना पड़ता है, फिर उसको डाई करवाते हैं। तो बस फिर क्या था, मैंने भी ले लिया कोरा कपड़ा और फिर इसकी लेस ढूंढने के लिए निकली। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि लेस तो यहाँ मिलती ही नहीं है, क्योंकि ये तो फैब्रिक की मार्केट है। मेरी सिचुएशन पर एक मिसाल तो बिल्कुल फिट बैठती है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, लेकिन भला मैं अपनी उम्मीद कैसे छोड़ सकती थी। वैसे तो ये बेल मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन गूगल मैप पर कोई नाम नहीं। लेकिन वहाँ के लोग इस मार्केट को कौसर बाबा के मजार के नाम से जानते हैं। अब मजार की हिस्ट्री में आपको क्या ही बताऊं, तो चले चलते हैं मार्केट की तरफ। ये मार्केट बहुत बड़ी थी, जहाँ नजर दौड़ाओ वहाँ खूबसूरत बेलें, जिनमें से चंद बेलों को चुनना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं तो सिर्फ इन खूबसूरत बेलों से ही डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन मुझे अभी फिलहाल इस ड्रेस पर फोकस करना था। फाइनली बेल मिल गई, लेकिन मसला ये था कि यहाँ बंडल मिलते हैं 8 से 10 गज के, और मुझे चाहिए थी 12 गज बेल, तो मुझे 8-8 के 2 बंडल लेने पड़े। इसी में ही सारा दिन गुजर गया और रात कब हो गई पता ही नहीं चला, सिर्फ 2 चीजें लेने में। लोगों के लिए तो ये सिर्फ 2 चीजें हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरी मेहनत और मेरा जुनून दोनों है। और इसी जुनून को लेके पहुंची मैं अपने घर, लेकिन इसको डाई करवाना अभी बाकी था। तो मैंने पहले इस कपड़े को डाई करने के लिए दिया, और मजे की बात ये मुझे नेक्स्ट डे ही मिल गया। अब बारी थी मुश्किल तरीन काम की, जो करनी बाकी थी। सेम बेल ले तो ली थी, लेकिन सेम के चक्कर में ये नहीं सोचा कि इसको स्टिच करते वक्त मुझे कितनी दिक्कत आने वाली है। वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल तो सुहाने ही लगते हैं। ये बेल दिखने में जितनी खूबसूरत थी, लगाने में मुझे उतनी ही मुश्किलें आई, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हार्ड थी कि नेकलाइन पे घूम ही नहीं रही थी। रोजे की हालत में शूट करवाना पॉसिबल नहीं था, और कुछ रमजान का एहतराम भी था। खैर ट्रेंड तो चला गया था, लेकिन मेरी मेहनत और स्ट्रगल आप सबको दिखाना तो बनता था। तो चले फिर फाइनल लुक की तरफ। आज का समाज शुरू करते हैं नए फोन के साथ। किन अपनी मुश्किलें दिखाना मेहनत है ब्रो।
इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई मुकाम नहीं है, जो भी देखे इसको घूर के। इसका कोई नाम नहीं, ठीक है। ये बस कौसर बाबा। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मेरा रियल नेम है। अब कर न दे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बड़ा। खाया पिया खाया पिया कुछ, गिलास तोड़ा 12। खाया पिया कुछ नहीं। बहुत भूख लग रही है। 12 आने आना 12 आना, ठीक है। गिलास तोड़ा 12 आना, उसने गिलास तोड़ा। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। आ गया।